और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर के दौरे पर हैं। खैरथल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। 30 से ज्यादा विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त अलवर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। जब वे हेलीपैड पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और अब इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खैरथल स्कूल में हैं, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में आज 3 से ज्यादा विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। तो बच्चों से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। इससे पहले पायलट ने एक बयान दिया था, उसके बाद ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, वेणुगोपाल ने जो कहा है, राहुल गांधी पसीना बहा रहे हैं ताकि केंद्र पर दबाव बढ़े। हमारा ध्येय सरकार कैसे रिपीट हो, इस पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा बयान दिया है। देखो, बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए। जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए, हम अगली बार सरकार कैसे बनाए। हमारा ध्येय यही है, हमने इतनी स्कीमें दी राजस्थान के अंदर, इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। पूरा देश लोहा मान रहा है जो स्कीम हमने दी है राजस्थान के अंदर, पूरा देश लोहा मान रहा है। और कोरोना का प्रबंधन का लोहा तो क्या दुनिया मान रही है, खाली ही नहीं मान रहे हैं, दुनिया के मुल्क मान रहे हैं कि राजस्थान शानदार प्रबंधन में लोगों को बचा लिया। जबकि गुजरात में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे, बम्बई में, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे। तो शानदार हमने काम किया। तो ये तमाम जो गुड गवर्नेंस हमने दी है, उसको लेके हम तो निकल पड़े हैं। अगली सरकार रिपीट कैसे हो वापस इस बार, बस और कोई हमारा ध्येय नहीं है। अध्यक्ष आने के बाद अगली सरकार रिपीट हो, अगली सरकार आएगी तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अभी जो वित्तीय प्रबंधन हमने किया है, जिसके कारण ही हम दे पा रहे हैं, सामाजिक सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में। अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, पायलट गुट को गहलोत ने नसीहत दे दी है, कह रहे हैं बयानबाजी से बचना चाहिए, क्या कैसे देखा जाए इस बयान को? देखो, माना जाता है गहलोत राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और वो अपनी जब पत्ते खोलते हैं तो दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें किस तरीके से पिच करते हैं, उसी तरीके का आज मामला देखा है कि जब पायलट ने बयानबाजी की है तो गहलोत ने उन्हें नसीहत दी है कि पार्टी के महामंत्री वेणुगोपाल के द्वारा एक सभी पार्टी के नेताओं के लिए कहा गया है कि वो कोई बयान नहीं देते। खासतौर पर जब लगातार नेताओं के एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे थे, कटाक्ष किया जा रहे थे, हमला किया जा रहा है, उसको लेकर के पार्टी की छवि खराब नहीं हो, उसको लेकर के सभी नेताओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि कोई भी नेता राजनीतिक मंच से किसी भी बयान नहीं दे और मीडिया में खास तौर पर इस तरीके के बयानबाजी नहीं दे जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो। उसी तरीके से आज जब बयानबाजी हुई है तो पायलट ने कहा कि इस तरीके से जो है पार्टी को फैसला लेना चाहिए। और अब हुड्डा ने भी हमला बोला था गहलोत गुट पर, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को कोई बयान नहीं देना चाहिए। पार्टी के जो महामंत्री हैं वेणुगोपाल के द्वारा उन्होंने बयान नहीं देने के लिए सबको निर्देशित किया हुआ है, उनके आदेशों की पालना करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं उन्होंने नसीहत देते हुए इस पूरे मामले का इस तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजस्थान के सीएम हैं और राजस्थान के राजनीति के करता धरता वो हैं, उन्हें किसी के बयानबाजी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
बिल्कुल राजेंद्र, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि वेणुगोपाल ने भी पहले कहा है कि इसे लेकर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है कि बयानबाजी से अगर कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ती है तो इसका नुकसान भी हो सकता है आगामी चुनाव पर। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है पार्टी है, अब पूरा माना जाता है कि एक साल का पूरा जो समय है, अगले साल नवंबर दिसंबर में जो चुनाव है वो इसी दौरान जो चुनाव का जो समय है वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक साल का जो है अब राजनीतिक पार्टियां हैं सभी जो वो चुनावी मूड पे अगर कहें तो काम करना शुरू कर देंगे, तो इस तरीके से बयानबाजी से पार्टी की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन सीएम लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, लगातार अब फील्ड में निकल करके लोगों का जो है उस तरीके से जो योजनाएं हैं, सरकार की जो अलग योजनाएं शुरू की गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के जागरूक करने और लोगों का जो मत है मतदाताओं को पार्टी के प्रति उसके बारे में बताने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि वो जाकर के जाएं और पार्टी के हित में प्रचार करें। तो कहीं ना कहीं वो एकजुट होकर के पूरी पार्टी के जो नेता हैं उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन जब सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक लंबी चुप्पी रही सचिन पायलट की ओर से, और जब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है तो इसका मतलब एक बवंडर होने वाला है। अब बयानबाजी के दौर तो शुरू हो चुके हैं। में पार्टी में जब से दो गुट हुए हैं तब से बयानवीर कई नेता हैं, पूरे पार्टी के उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो घटनाक्रम हुआ था 25 सितंबर का जो घटनाक्रम हुआ था, पार्टी के जो लोग जो आए थे नेशनल पार्टी के ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, उनके सामने जो घटनाक्रम हुआ था उससे पार्टी की जो छवि खराब हुई थी। उसके बाद से लगातार बयानबाजियां हुई थी, लेकिन उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं, उसके बाद नए अध्यक्ष बने हैं। लेकिन अब पिछले दिनों से कई दिनों से उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस पार्टी में अब कुछ घमासान शुरू होने वाला है। बिल्कुल आज से शुरू हो गई है। गहलोत और बूढ़ा ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, तो कहीं कहीं अब गहलोत पक्ष के द्वारा भी उसके जो नेता है। बिल्कुल राजेंद्र, और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से, इन बयानबाजी से कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंच रहा है, और ऐसा खुद बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।